नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत हो। देखो, टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं चीज़ें सिखाता क्यों हूँ। एक मैंने यूट्यूब पर एक एक पामिस्ट ने अपने वीडियोस डाल रखे हैं। वो भी वीडियो क्या है, लाइव, ये बातचीत करते हुए हैं। यानी ये व्यक्ति यहाँ पर पाम रीडर है, पामिस्ट है, ठीक है। ये हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति है। ये इनका एक आदमी आया जिसकी उम्र मेरे ख्याल से 28 साल है, ठीक है। इसने अपना हाथ को फैलाकर यहाँ रखा। ये इसकी शक्ल यहाँ पर है, तो यानी ये यहाँ बैठा है और ये ऐसे देख रहा है और ऐसे देखकर उसका सारा बता रहा है। ऐसे ही देखते हैं ना सारे लोग, ब्लफ मास्टर्स हैं। पूछो क्यों, पूछो क्यों। देखो, हाथ हमेशा सीधा होना चाहिए। मैं अपने जितने भी मेरे से एनालिसिस कराते हैं, सामने कोई भी किताब सामने होती है, टेढ़ी करके पढ़ता है। ऐसे ऐसे कोई पढ़ सकता है क्या? उल्टा किताब रख के पढ़ सकता है क्या? आप किताब पढ़ रहे हो या आप तुक्के मार रहे हो? 35 से 40 साल के बीच में आपको जॉब में दिक्कत आएगी, 70 साल बुढ़ापे में दिक्कत आएगी। अरे भाई, 28 साल का, तू 29 का तो बता दे, तू 26 का बता, 24 का बता। तू वो फड्डे मारने वाली बातें मत बोल कि आपका नेचर ये होगा। ये जितने भी पाम रीडर होंगे ना, ये बातें बोलते हैं। क्या हुआ घर पर, क्या हुआ? लड़ाई झगड़े हुए जिसके कारण घर से अलग हो गए। कोई अफेयर था, वो मिलेगा अफेयर। वो लड़का अगर पूछे, लड़की मिलेगी। लड़की अगर हाथ दे, लड़का मिलेगा। ये तार जुड़ी हुई है। उसकी बीबी को पता लगेगा, देखना, 2 बारी 4 बारी पता लगेगा, लड़ाइयाँ होंगी, पर वो लड़का छोड़ेगा नहीं आपको। ये बातें मैच होती हैं एनालिसिस में। जब आप वो चिन्ह देख लेते हो। या उल्टा कैसे पढ़ सकता है कोई व्यक्ति? उल्टा पढ़ के बता रहे हैं। आप हो यहाँ पर, आप 20 साल की रेखा इस उंगली से ये होती है। आप यहाँ से अगर इस रेखा को पकड़ोगे तो जाकर जाओगे ना यहाँ पर। यहाँ चिन्ह क्या बना है, यहाँ क्या बना है, यहाँ क्या बना है, तब बताओगे ना। क्या कर रहे हो? ऐसे करते हैं। हाथ को कैसे रखते हैं? ये हाथ ऐसे रखवाता हूँ मैं, ऐसे रखवाता हूँ। अब मान के चलो ये व्यक्ति था, ये इसने दे दिया हाथ, मैं रीड कर लूँगा? नो, मैं मैग्नीफाइड ग्लास से देखूँगा, मैं सब कुछ देखूँगा। मैं ये देख रहा हूँ ये तिल क्यों आया, ये तिल शुक्र पे आया क्या? मैं वही वाली बातें बोलता रहा हूँ। ये शुक्र में आया है, लड़कियों से बच के रहना, ये है, आपको जो है गुप्त रोग होंगे। इसलिए ये किसके कारण आया है, ये स्क्वायर के साथ क्यों बने हैं, ये यहाँ क्यों आया है, क्या इसके साथ साथ राइट हैंड के साथ साथ लेफ्ट हैंड में भी है? लेफ्ट हैंड पे भी है। लेफ्ट हैंड में गुरु पे था, दोनों मिल जाओगे। वो दूसरा हाथ था, मिल गए बस। क्या हाल होगा देख लेना, क्या हाल होगा देख लेना। तो मेरा कहने का मतलब है, हाथ को ऐसे रखकर भी नहीं पढ़ा जा सकता। ये हाथ ऐसे आया है। अब बताओ, ये हाथ में ऐसे साइनों को हर साल कैसे पकड़ोगे? ये मैं एक बारी धागा पकड़ूंगा, उसे छोड़ूंगा ही नहीं। यहाँ क्या हुआ, ये रेखा इस पर टच हुई, इसके मतलब ये है। ऐसे करता हूँ ना। से इस व्यक्ति का हाथ ये आया, ये बिना सॉफ्टवेयर के या बिना मैग्नीफाई ग्लास के आप मेरे सामने ऐसे रख देते हाथ को, क्या मैं पढ़ पाता? क्या मैं ये चिन्ह को देख पाता कि 24 साल पर एक प्रॉपर्टी, उस पर 2 रेखा कट का निशान। मैंने कहा एक जगह से दूसरी जगह, ये लिंक है, लिंक। यानी घर परिवार में कोई प्रॉपर्टी का कारण लड़ाई भी हुआ है और ये मूव भी करें। ये देखो, ये लिंक है। बीमार ये यहाँ पर दिखते रहेंगी। कारण पिताजी, यानी इनके चाचा जी और पिताजी से रिलेटेड दिखते, वो भी प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड थी। ये इस साल पर हुई थी। अगर ये मैं हाथ को मान के चलो घुमा देता हूँ, ये कैसे था, ये ऐसे है हाथ। अब मैं इस साइड बैठा हूँ और ये जो व्यक्ति है ये सामने बैठा है, इसने ऐसे हाथ रखा है।
अब मैं कैसे बताऊंगा ये कहाँ पर है, क्या हुआ, ज़रा बता दो आप मुझे, बताओ कि कैसे मैं पढ़ पाऊंगा। आप जो मैंने अभी चिन्ह बताया, मैं मेरा सिर खुद ही चकरा गया, मैं हूँ कहाँ पर, बताओ मैं कहाँ पर हूँ। वो चिन्ह ही उल्टे बन रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो मैं समझूंगा कैसे। लॉजिक समझा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ही नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर हूँ। वो कहाँ गए, वो चिन्ह कहाँ चला गया भाई, वो 24 वाला। सर शायद ये वाला लग रहा है, शायद ये है चिन्ह। कितना मुश्किल से पढ़ रहा हूँ, कैसे दिमाग में आ सकता है, उल्टा उल्टा हाथ रख कर, ये ऐसे रख कर पढ़ रहे हैं। उल्लू बनाया जाता है आप लोगों को, और आप बड़े खुश होते हो उल्लू बन के। आपके अंदर ना टैलेंट बहुत है, पता है, आप ना हर काम बड़े ऑर्गेनाइज वे में करते हो। हाँ ये तो है मेरे पास। पंडित जी ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली है, आप मिलनसार ना इतने नहीं हो, फिर भी ना आप बस अपने से मतलब हाँ ये मेरे में ये तो सब में ही बात होती है। अबे ये कौन सी पामिस्ट्री आ गई, ये कौन सी पामिस्ट्री है, ये पामिस्ट्री को समझो। ये साइन क्या था, ये साइन ये किसी के घर पर पढ़ने गए हैं। ये क्या साइन है ये बताओ, ये जो साइन है कुछ करे ना है जिस पे राहु आया है, ये था कोर्स, लेकिन इसके ऊपर ये पर फोकस दिया गया, एक प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर ये बात भी थी, और इनके कोर्स में दिक्कत आई होगी। यहाँ कोर्स कंप्लीट हुआ है, ये 24 साल पर ही आइसलैंड, और 24 साल पर ही ये रेखा, ये क्या है, वर्क स्टेशन में दिक्कत और घर से निकल गए। प्रॉपर्टी का मैटर, लड़ाई झगड़े ये शुरू हुए, जिसमें पिताजी और चाचा ताऊ, और जिसके अंदर थोड़ा कमा तो रहे थे, लेकिन जैसे ही ये रेखा यहाँ पर आई, कमा तो रहे थे, ये जॉब छोड़ने की बात हुई, 26वें साल पर होगी। ये साइन का क्या मतलब है, 29, ये 28, यहाँ पर जॉब छोड़ने की बात करना, तभी तो ये रेखा यहाँ बनी है। ये क्या है 29, यार मेरी लाइफ में मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी लाइफ कैसे चलेगी, मैं जॉब छोड़ देता हूँ 30 पर। ये शादी का कारण बनना हुआ था। अब ये हाथ आप यहाँ पढ़ रहे हो, इधर पढ़ रहे हो, ऊपर जाकर एक ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है जो पीछे से निकल के आया। 26.5 में रिश्ता आया होगा, 27 में बात चल रही होगी, नहीं होगा, 28 में दोबारा रिश्ता आया होगा, नहीं होगा, 29.5 में आया होगा, नहीं होगा, 30 में आया होगा, यहाँ पर एक रिश्ता आ रहा है। अब यहीं के बाद से ये रेखा यूँ करके यूँ बने, ये यहाँ पर इनकी शादी है। ये नीचे से कैसे पता लग गई, उल्टा हाथ रखकर कैसे पता लग गई, ये कैसे पता लग रही है। अभी एक आप लोग क्या करते हो, छुप छुप के ना हाथ दिखाते हो। ये एक हाथ है जो कि एक मेल का हाथ है, मेल का हाथ है। ये किसी से अफेयर में थे, इनकी शादी हो चुकी है, समझते रहना, हो चुकी है। अब एक अफेयर चला एक लड़की का, उसने मेरे से भी एनालिसिस कराया था, इन्होंने भी मेरे से करवाया था, इन्होंने पहले भी करवाया था, अपनी बीबी का भी करवाया था। और जब इनकी बातें सही हुई तो इन्होंने उस गर्लफ्रेंड जो थी उसको भी दूसरे नंबर से कुछ नहीं बताया, समझते रहना। अब मैंने जब उस लड़की का हाथ देखा तो मैंने कहा आपके जीवन में यहाँ पर चीज़ें, और उस जो आपका बॉयफ्रेंड है उसकी बीबी को पता लगेगा, लेकिन ये बात वो टूट भी जाएगी तब भी दोबारा आएगा, समझते रहना। और उस वक्त यही सारी चीज़ें हुई, तो वो फीमेल ने मुझसे कहा कि सर आपने मुझे 39 साल बोला था, 39 साल में जो है कट हो जाएगा आपका, और बीच में वो एक बारी दोबारा आएंगे, तो अब तो मैंने ही 1 साल पहले कट कर दिया। मैंने कहा मैंने क्या कहा था दोबारा होगा, देख लेना। क्या हुआ कि उसके बाद उस व्यक्ति ने दोबारा इनके कांटेक्ट में आए, फिर इनका सर वो तो दोबारा बात कर रहे हैं, तो ये बात जो है आपकी बातें सही हो रही हैं, पर मैं दुविधा में हूँ। तो मैंने कहा मैडम मैंने क्या कहा था आपसे कि 39 साल के बाद नहीं चलेगा, केवल आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, अगर दूसरी शादी भी कर ले तो सुखी नहीं हो, क्योंकि आपका माइंड पहले वाले में रह रहा है, समझते रहो। वहाँ पर हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब इस व्यक्ति ने मेरे से दोबारा एनालिसिस कराया, अब दोबारा कराया तो इन्होंने कहा कि सर मैंने एक नया काम खोला है, क्या वो चलेगा। मैंने कहा हाँ यहाँ पर नया काम खोलोगे आप, उसमें आगे जाकर जो है दिक्कत आएगी, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी लोगे, ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होनी है,
ठीक है। और आपके जो पार्टनर है, ये पार्टनर है, यहाँ पर आपने 2-3 काम इकट्ठे खोलने हैं, विदेश जाना है, ठीक है। 36 में एक पार्टनर जो पीछे से आ रहा है, जो 34 में मिला है, ये वो है, उसमें उसके कारण दिक्कत आपको रहेगी। और आप यहाँ पर आप ध्यान देना 42 साल पर, देखो ये 42 साल तक आकर मैंने लिख दिया ये बच्चा और वो पैसा मांगेगी और आपको देना पड़ेगा, यानी तंग हो रहे हैं, समझते रहना। अब क्या हुआ, लड़की ने, इन्होंने बात करी और लड़की ने मेरे को फिर कॉल करा परसों, और वो कहती है कि सर वो, मैंने कहा ये आप वही हो ना, मुझे लग रहा है कि आप ये दोनों मेरे से एनालिसिस कराया हुआ है, किसी ने नहीं बताया था ये। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ने मेरे से एनालिसिस करा रखा है, क्या ये? हाँ। मैंने कहा ये यही व्यक्ति हैं? हाँ। समझते रहो। अब क्या बातें चीज़ें चलती हैं, देखो रीज़न समझाता हूँ। कोई अपनी लाइफ में अपनी एज कम करके बताता है, समझते रहो। अब यहाँ पर एज भी जो थी ना, यहाँ पर दूसरी आ रही थी, डेट ऑफ बर्थ वही आ रही थी, एज सन दूसरा आ रहा था। तो उस, और मेरे मुंह से निकल गया कि ये इनकी डेट, वो कहती है नहीं ये तो नहीं है। देखो बातें कैसे हो रही हैं। मेरे को चढ़ा गुस्सा उस वक्त बहुत, क्योंकि ये एक प्राइवेसी के मामले होते हैं। उसकी बस मुझे ये बता दो उसकी पत्नी से बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने आपको भी पेमेंट दे रखी है, तो आपने मुझसे, मैं माने ही नहीं। मेरा दिमाग तो उस वक्त हो रहा था खराब बिल्कुल। फिर मेरे से, वो मेरी क्लाइंट थी, मैंने उन्हें समझाया, मैडम आपको भी मैंने यही बताया कि नहीं बनेगी, उसे भी कहा नहीं बनेगी, लेकिन उसकी वाइफ जिंदा लाश रह जाएगी और 2 बारी और पकड़े जाओगे आप, समझते रहना, 2 बारी और पकड़े जाओगे। तब कहती हैं जब लिखा ही ऐसा है तो हम बदल थोड़ा सकते हैं। तो मैंने कहा आप चाहती हो आप 42 साल अपने खराब करना, उनके खराब करना? और अगर आप उनकी पहली पत्नी होती और वो किसी अपनी पत्नी जो उनकी अपनी है वो आप होती और वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें, तो मैं तो तलाक दे देती। मैंने कहा अच्छा आप तलाक दे देती, तो अब क्यों नहीं दे पा रही जब मैं कह रहा हूं छोड़ो उसे? अब क्यों नहीं छोड़ पा रही जब वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे? अब क्यों कह रही हो कि 3 महीने के बाद आप तो जरूर मेरे पास आओगे? कह रही है वो 3 महीने के बाद आएगा व्यक्ति मेरे पास। मैंने कहा अब क्यों आप कह रहे हो कि वो आएगा? क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूं आएंगे, आप घूमोगे। जब ये बारी बातें बोली, मैंने कहा सेक्स ही करोगे ना? सेक्स करना क्या जिंदगी है? एंजॉयमेंट करना क्या जिंदगी है? क्या प्यार मिलेगा? क्या मिलेगा? एक दुबई में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी एक बेगम वहां पर है, एक इंडिया में है, एक पाकिस्तान में है। क्या ये सुखी जीवन है? इसे सुखी जीवन कहते हो? ये जिंदगी जीनी है? ये जिंदगी जियोगे? फिर मैंने बोले ये वर्ड, मैंने कहा आप उसे अपनी जगह पर रख कर देखो। मैंने कहा फिर आपको जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है ना, वो छोड़ नहीं पाता। मैंने एक एग्जांपल दिया संजू फिल्म का। मैंने कहा संजय दत्त नहीं छोड़ पाया था, लेकिन जब विल पावर स्ट्रांग हुई, जब बाप का सहारा मिला, उसकी गाइडेंस मिली, सब कुछ मिला, छोड़ दिया। आपको मैं कह रहा हूं कि आपकी लाइफ बर्बाद है, बर्बाद है। आप अपनी भी कर रहे हो, उसकी भी कर रहे हो, बच्चा भी पैदा कर रहे हो और फिर उससे हिस्सा भी मांग रहे हो, लेकिन वो तब भी हाथ में नहीं आ रहा। ये ड्रग एडिक्ट ही तो होते हैं। ये सारी बातें क्यों मैच हो रही हैं कि वो भी छुप कर एनालिसिस करा रहे हैं, ये भी छुप के एनालिसिस करा रहे हैं, बातें मैच हो रही हैं। फिर आप ये पूछना चाह रहे हो बस केवल वो अपनी पत्नी से प्यार करता है नहीं करता है? मैं क्यों बताऊं? मैंने इस व्यक्ति को कॉल करा, इन्हें झाड़ा कि आज के बाद अगर आपने ये काम किया तो मैं नंबर ब्लॉक मार दूंगा। आप चाहते हो कि फ्यूचर में मेरे से गाइडेंस लेना, तो गाइडेंस लेने का आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो। यहां मैंने बोला करोड़ों कमाओगे, यहां गवाओगे, यहां के बाद गवाओगे। वो सलाह दी है आपको। मैं इतनी बात क्यों समझा रहा हूं? ये सारी बातें मैच, क्या ऐसे हाथ रखकर ये सारी बातें कोई किस किस साल में है बता सकता है, जब उसने कैलकुलेशन ही नहीं करी है?
आप एक टेलर के पास जाते हो, आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। टेलर यहाँ खड़ा है, उसने दूर से आपका फिगर देखा, कहा हाँ सूट बन जाएगा जी, आपका तैयार हो जाएगा, बिल्कुल जी, वो मेरा मेज़रमेंट ले लो, ले लिया जी, ले लिया, आंखों से ही ले लिया जी, आपकी कमर क्या है, आपका पेट क्या है, आपकी गर्दन क्या है, आपके शोल्डर क्या है, फिटिंग आएगी सही। उसने इंची टेप से नापे, शोल्डर नापे, स्लीव नापी, नहीं नापी ना तो सही निकलेगी। मैं तो नहीं पहन सकता ऐसे। आपने शादी में जाना हो, ऐसी फिटिंग पे पहन के देख लेना क्या हाल होगा। तो ये सब ब्लफ मास्टर्स हैं जो आपको बता रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वीडियो ला रहे हैं। पामिस्ट्री की तो धज्जियां मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही उड़ेंगी। देख रहे हो ना यूक्रेन में क्या हो रहा है, ऐसे ही उड़ेंगी, बम पे बम, बम पे बम, धड़म 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 धड़म। ये हम पामिस्ट्री का ये हाल करते हैं, इतना नीचे हमने उसको ना गिरा दिया है। अरे अभी मैं रिवर्स पामिस्ट्री नहीं कर रहा, दिमाग दही बन जाएगा, लेकिन ठोक बजाकर बात निकलेगी, ठोक बजाकर। तो जागो व्यूअर्स, जागो, यहां से निकलो, इन चीजों से निकलो। शादी है तो बस वो जो है माइंड लाइन के पास से अगर कोई रेखा यूं चली जाती है तो वो शादी हो जाती है, शादी हो जाती है। किसी की 40 साल में हो रही है तो आप ये 17 साल की रेखा को देखोगे। विदेश जो है ये रेखा विदेश की से रिलेटेड बनी है, ये विदेश से रिलेटेड बनी है, ये जीवन रेखा है, ये यहाँ पर मान के चलो ये विदेश से रिलेटेड है। क्या आप कह दोगे ये तो 70 साल की रेखा है? यहाँ पर देखोगे कि विदेश जा रहे हो, जा रहा है वो 18 साल में। ये कंपैटिबिलिटी होती है, कब जाएगा, कब वीज़ा लगाएगा, वो बता के दिखाओ ना, वो बताओ, ठोक बजा के कहो ये पामिस्ट्री लेके आओ। ये पामिस्ट्री नहीं है, रॉन्ग पामिस्ट्री है, रॉन्ग लोग हैं, तुक्के मारने वाले हैं, ये तुक्के की पामिस्ट्री है। समझ आई? असलियत कुछ और ही होती है। तो ये काम मत करा करो कि आप ना ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं अलग अलग नंबर से चुप फिर दिखाकर फिर मैच करना, फिर ये करना कि ओ अब हम इतने आप अंदर घुस चुके हो कि आप बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। जब दोनों की लाइफ में दिखा दिया है कि दिक्कत है तो डिसीजन लो ना, क्यों ड्रग एडिक्ट बने हुए हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।